आपका स्वागत है मोटिवेशनल समाधान में। आज हम बात करेंगे लव मैरिजेस में फेल्स क्यों हो रहे हैं। क्या वजह है जिसकी वजह से लव मैरिजेस कम समय में अपने अंजाम तक पहुंच जा रहे हैं। तो इसके लिए एक सर्वे किया गया। द संडे गार्जियन नाम की साइट है, उसने सर्वे किया। उसने पाया 50% जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप हैं लव मैरिजेस के, वो अबाउट टू डाइवोर्स हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं 50% रिश्ते। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर हम जानेंगे, उस पर आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रिश्ते को ख़राब करने में मर्दों के क्या दोष होते हैं। मर्द शादी से पहले इतनी ज़्यादा बात करते हैं, इतनी ज़्यादा बात करते हैं और इतना अटेंशन, इतना टाइम खर्च कर देते हैं कि उनके पास बाद में टाइम नहीं बचता। वो सुबह का नाश्ता से लेकर रात के खर्राटे तक के बारे में अपनी पार्टनर से पूछते हैं और लिटरली उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि बेबी तुम खर्राटे लेती हो तो जैसे शहनाई बजती है। और वहीं खुद के पापा जब खर्राटे लेते हैं तो उनको जनरेटर की आवाज़ लगती है। इससे बचना पड़ेगा आप। और सेकंड थिंग क्या कि मर्द जो होते हैं शादी से पहले अपनी पार्टनर को खुश करने के लिए उसको इतना अटेंशन देते हैं कि तुमने हेयर कट लिया, तुमने नेल्स पेंट कराए, तुमने लिपस्टिक बदल दिया, आउटफिट बदल दिया। ये सब जो होता है वो लड़कियों को लगता है कि हाँ मेरे ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। मगर शादी के बाद जब ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से ध्यान शिफ्ट हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। लड़के गलती क्या करते हैं, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि जैसा वो चाहती है वैसे वो है। मगर वैसा होता नहीं है, क्योंकि उसे इम्प्रेस करने के लिए वैसा तो वो अपने आप को बना कर दिखा देते हैं। मगर जब परमानेंटली तौर पर लड़की साथ में रहती है तो उसके सामने इनका भांडा फूट जाता है। भांडा फूटता है तो लड़की भी डिसअपॉइंट होती है और उसकी वजह से रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। लड़के महत्व क्या देते हैं शादी करने के लिए, महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं वो ब्यूटी को, सुंदरता को, फेस को। जबकि वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। रिश्ते निभाए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग से, बिहेव से, नेचर से। जब नेचर अच्छा नहीं होगा तो सुंदरता से ज़्यादा दिन तक रिश्ते नहीं चलेंगे, क्योंकि अटैचमेंट जो होता है वो अट्रैक्शन से नहीं होता है, अटैचमेंट होता है बिहेवियर से। और सबसे बड़ा वेपन जो है जो रिश्ते को खा जाता है वो होता है मर्द का शक। मर्द हर छोटी बात के लिए पार्टनर पर शक करते हैं, जिससे पार्टनर इरिटेट होता है और वो अपने आप को इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए तैयार कर लेता है। लास्ट क्या होता है जो रिश्ते को दीमक के तरीके खा जाता है, वो होता है मर्द का स्ट्रेस, वर्कलोड। काम के दबाव में वो अपने ऑफिस का जो स्ट्रेस होता है वो घर पर निकालता है और सबसे आसान शिकार उसको बीवी लगती है। इसलिए ये रिश्ते को तनावपूर्ण बना देता है, जिससे मर्द को बचना चाहिए। इसी तरह महिलाओं के क्या दोष होते हैं आज हम वो भी जानेंगे। लव मैरिज के टूटने में औरतों की कमियां कुछ ही हैं, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मोस्टली लव मैरिज में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा साहस करके ये शादी करती हैं। तो वो अपने फ़ैसले को अपने घर वालों की नज़र में सही साबित करने की पूरी कोशिश करके रिश्ता बचाने रखने में हेल्प करती हैं। नहीं उनको मायके वालों की तरफ से ताना सुनना पड़ेगा कि देख लिया अपने मन की करके, देख लिया अपनी पसंद। औरतों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो शादी के पहले जितना अटेंशन उनको मिलता है शादी के बाद भी उतना हो जाती है। जबकि लड़के के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि शादी के बाद वो इतना अटेंशन दे पाए। लड़का कुछ टाइम के लिए शादी के पहले मिलता था, पूरा फोकस वो लड़की पे करता था। मगर अब लड़का 24 घंटे उस लड़की के साथ में है तो उसके साथ में उसको अपने घर वालों को भी देखना है। क्योंकि अगर माँ को ध्यान नहीं दिया तो जोरू का गुलाम, बाप का ध्यान नहीं दिया तो नालायक हो गया, और उसके बाद भाई बहनों को ध्यान नहीं दिया तो स्वार्थी हो गया। तो इस जगह पर औरतों को भी समझना चाहिए कि लड़के जो हैं उनके लिए परिवार में सिर्फ वही सब कुछ नहीं है, उनके परिवार में और भी लोग हैं, उनका साथ देना चाहिए। औरतें एक गलती और करती हैं कि शादी के बाद वो वैसे सजना धजना छोड़ देती हैं जैसे वो शादी के पहले थी। तो उनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने हस्बैंड की पसंद के ऊपर ध्यान देना चाहिए और घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी पर्सनालिटी को भी मेंटेन रखना चाहिए। औरतें तीसरी गलती करती हैं कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड का पर्सनल स्पेस छीन लेती हैं।
कि दोस्तों से मिलने के लिए भी अगर उसको जाना है तो उसको झूठ बोल कर जाना पड़ता है। औरतें चौथी सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि वो प्यार करने के टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और लड़के की बात पे आंख बंद करके अंधा भरोसा करती हैं। जो लड़का कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उस पर ध्यान नहीं देती। और शादी के बाद जब इन चीज़ों में ये पता लगता है कि हाँ ये झूठ था, तो रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है और औरतें अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं। अब रिश्ता बिगड़ गया, अब बात करते हैं उसको सुधारने की, मतलब समाधान की। ये बात सच है कि किसी भी तरीके के अनबन को अगर सुलझाना है, उसे समाप्त करना है, तो बैठ के बात करने से हर मसले का रिज़ल्ट निकल आता है, हर मसले का समाधान निकल आता है, मगर आपको बात करने की ज़रूरत है। तो पहला उपाय क्या है कि आपको सॉरी बोलना सीखना पड़ेगा। दोनों लोगों को आपको सॉरी बोलना सीखना पड़ेगा। जो गलती हुई है उसको माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इसलिए अपनी गलती मानें और जितनी जल्दी हो सके सॉरी बोलें। दूसरा, आप दोनों को एक दूसरे के प्रति हमेशा हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को कभी एक दूसरे से कोई बातें शेयर करने में मुश्किल नहीं आएगी। तीसरी बात ये कि आप दोनों को एक दूसरे को खाली समय में डिस्टर्ब नहीं करना है, एक दूसरे को पूरा स्पेस देना है और एक दूसरे की स्पेस की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना है। रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को लगे कि उसने आपके पैर में बेड़ी डाल दी या आपने उसके पैर में बेड़ी डाल दी है। रिश्ता कायम करने से पहले आपको देखना है कि आपके पार्टनर का व्यवहार कैसा है। उसकी सुंदरता पे मत जाइए, उसके व्यवहार, उसके नेचर पे जाइए, क्योंकि नेचर अच्छा रहेगा तो रिश्ते में खटास आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और जितना अच्छा रिश्ता आपको निभाना है उसके लिए आपको व्यवहार अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका अहंकार, आपका ईगो। अपने ईगो को अपने रिलेशनशिप के बीच में कभी मत लाइए, क्योंकि ये आपके रिश्ते को इतनी जल्दी ख़त्म करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अहंकार को दूर रखिए, क्योंकि अहंकार दूसरों के साथ होता है, अपनों के साथ नहीं। एक उदाहरण देके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आप अगर किसी ऊंचाई से लटके हुए हैं तो आप उस सहारे को तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपकी हिम्मत नहीं टूटती है। तो ऐसे अपने रिश्ते में भी अपनी हिम्मत मत टूटने दीजिए, अपने सहारे को, अपने पार्टनर को तब तक थामे रखिए जब तक आपकी हिम्मत नहीं टूटती है। इससे आपको आपके पार्टनर को समझने में भी आसानी होगी और वो अगर किसी मुश्किल में है तो वो भी आपको समझा पाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं मगर आपके किसी अपने को इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी।